sampling with replacement. The sampling is said to be with replacement if the selected unit is placed to the population before selecting the next unit. The sampling unit can be selected more than once. All possible size of sample n drawn from the population capital N can be calculated with the following formula. Possible samples of size n, small n, is equal to capital N raised power small n. For example, if population contains 6 units, that is n is equal to 6, then all possible sample of size 2, small n is equal to, with the replacement are 36. इस तरह की सैम्पलिंग नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब ड्रॉस निकालते हैं किसी भी प्राइस बॉन्ड, प्राइस मनी के लिए, जिसमें एक अर्न में या बॉल में डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक जो है वो नंबर जो है वो निकाला जाता है. एक नंबर निकालने के बाद जब आप दूसरा नंबर जो है वो निकालना चाहते हैं तो उससे पहले जो आपने पहले नंबर निकाल लिया है उसको दोबारा से बॉक्स में या अर्न में डाल दिया जाता है. इस तरह से उसका सैंपल साइज़, पॉपुलेशन साइज़ जो है वो पहले जितना ही हो जाता है और तमाम जो नंबर्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ या चांस जो हैं सेलेक्ट होने का वो सेम रहता है. और इसके बाद अगला नंबर जो है वो ड्रॉ किया जाता है. इस सूरत हाल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर आपने पहले ड्रॉ में निकाला है दूसरे ड्रॉ में भी वही नंबर आप दोबारा से निकाल सकें. Following are the properties of the sampling distribution done with replacement. The first property is that mean of sample mean is equal to population mean, and standard deviation or variance of sample mean is equal to variance of population divided by sample size. The above mentioned conditions are to be verified in the practical problem and exercises. जिस तरह से हमने प्रोपोर्शंस में बात की थी, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको इन्फर कर रहे हैं फ्रॉम मीन्स ऑफ सैंपल मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ sample means. For the numerical purposes, following step should be followed to solve the problem for sampling with replacement. जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आपके पास कुछ गिवन डाटा होगा और नॉर्मली दैट कंप्राइजेस ऑफ the whole population size capital N और sample size. हमेशा से ध्यान में रखिएगा कि जब तक आपको sample size का पता नहीं होगा आप sampling with replacement के साथ प्रोसीड नहीं कर सकते. तो ये लास्ट में बात है कि आपको sample size बताया जाएगा और नॉर्मली जो रिक्वायर्ड की जाती हैं इंफॉर्मेशन उसमें है पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, मीन ऑफ सैंपल मीन्स एंड मीन्स ऑफ सैंपल वेरिएंस. By using the population we can calculate population mean and variance using the following formula. इस फॉर्मूले के मुताबिक म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन. एक नॉर्मल फार्मूला है जो आप किसी भी अरिथमेटिक मीन के लिए यूज़ करते हैं और इसी तरह से हमारे पास
पॉपुलेशन का वेरिएंस का फॉर्मूला है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो नॉर्मली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी। इसी तरह से अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप उस पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाएंगी पॉपुलेशन के मीन की और पॉपुलेशन के वेरिएंस की, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे towards finding the values of mean of sampling distribution and variance of sampling distribution। इसको प्रोसीड करने के लिए नॉर्मली हमें जिन मराहिल से गुजरना होगा उसमें सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे all possible samples with size n and that size is already given by the examiner। जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि जब तक हमारे पास साइज n नहीं होगा हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते या उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकते, हालांकि जो आपके पास जब तक सैम्पल साइज नहीं होगा आप सैम्पल्स जो हैं वो ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपने सैम्पल्स ड्रॉ किए हैं हर सैम्पल का हमने मीन लेना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मीन्स ऑफ ईच सैम्पल। और उसके बाद हमने प्रोसीड करना है टुवर्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, और इसके लिए हम टैली टेबल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। We can use the following formulas to calculate the mean of the sampling distribution and variance of the sampling distribution. Normally means of sampling distribution is equal to summation of x bar and that is summation of x bar divided by summation of f। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर हम x नहीं x बार या हम मीन ले रहे हैं सैंपल्स का। यहाँ पर जो सैंपल्स हैं उनके एलिमेंट्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि हर इंडिविजुअल सैंपल जो हमने ड्रॉ किया है उसके मीन का मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड, we can find out the variance of sampling distribution by the formula summation x bar square का square, that is summation f x bar square divided by summation f minus summation f x bar divided by summation f whole square। इसी तरह से अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Now we compare our findings to verify that mu x bar is equal to mu sigma square x bar is equal to sigma square over n। यहाँ पर दोबारा से हम बात करते चलें कि नॉर्मली सैम्पल्स को यूज़ करने का या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने का पर्पस ये है कि हम किस हद तक वी कैन इन्फर टुवर्ड्स population or infer the characteristics of samples to population। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे जो सैम्पल मीन्स हैं उनका मीन जो है वो नॉर्मली आपकी पॉपुलेशन के मीन्स के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन का मीन क्या है तो आप सैम्पल्स जो हैं उनके मीन्स का मीन फाइंड आउट करें तो वो दैट शुड बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। और इसी तरह से आप स्टैंडर्ड डिविएशंस या वेरिएंस जो है वो इन्फर कर सकते हैं टुवर्ड्स
population. Let's start doing the exercise. For the population consisting of 5 numbers 2, 4, 6, 8 and 10, draw all possible samples of size 2 with the replacement to verify the following condition. The first condition is that mean of sample mean is equal to population mean. Variance of sample means is equal to variance of population divided by sample size. Now comes to the solutions of this problem. सबसे पहले आपके पास जो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ होंगी उनको यूज़ करते हुए आपने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करना। हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा पॉपुलेशन जो है वो 2, 4, 6, 8 एंड 10 है और पॉपुलेशन मीन का फार्मूला और पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करते हुए we can calculate the value of population mean and population variance. In this case, the formula for population mean is mu, that is summation x over capital N. The value of the total of population is 30, whereas our population size is equal to 5, and then come to the population mean of 6. इसी तरह से population variance अगर हमने find out करना है that is sigma square, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है summation x square divided by capital N minus summation x over n whole square. और फार्मूलास में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें जो हमारे पास सामने बॉक्स टेबल 1 में है तो उसके मुताबिक 220 डिवाइड बाई 5 माइनस 30 ओवर 5 होल स्क्वायर, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वेरिएंस है उसकी वैल्यूज़ जो है वो 8 है। इस तरह से हमने जो फर्स्ट पार्ट है अपने क्वेश्चन का वो सॉल्व किए हैं जिसमें हमने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो निकाला था। इसी तरह से उसके सेकंड फेज में हम ट्रीट करेंगे पॉपुलेशन के ऑल पॉसिबल सैम्पल्स को और उनको यूज़ करते हुए उनके मीन्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मीन्स ऑफ सैम्पल मीन और वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हमें उस करना होगा उसके मुताबिक हमें सैम्पल साइज़ क्या पहले से पता है, तो हम फॉर्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास सैम्पल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स कितने बन सकते हैं यूजिंग सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो फॉर्मूला आपके पास है n रेस पावर स्मॉल n। तो नॉर्मली चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ 5 है और सैम्पल का साइज़ 2 है तो हमारे पास टोटली 25 जो है वो सैम्पल्स बनेंगे और टेबल 1 में हमने सीक्वेंस के साथ इनको लिख दिया है। इसी तरह से टेबल 2 में जो हमने सैम्पल्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे, ड्रॉ किए हैं, उन्हीं का हर सैम्पल का अलहदा से सैम्पल मीन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। मिसाल के तौर पर जो सैम्पल 2 एंड 2 है उसका मीन 2, 2, 4 के लिए 3 और इसी तरह से बाकी 25 जो हैं हमारे जो सैम्पल्स हैं उनका हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। इससे पहले बॉक्स में जो हमने सैम्पलिंग के मीन फाइंड आउट किए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सैम्पल्स मीन और उन्हीं के मुताबिक उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास
जो सैम्पल मीन्स हैं उनको तरतीब के साथ लिखा हुआ है, दैट इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर आप टैलीस देखें तो जितनी जिसकी फ्रिक्वेंसीज थी उसके हिसाब से उतनी टैलीस जो हैं वो लगा दी गई, और थर्ड कॉलम में आप फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मीन 2 था उसके अक्रंस के जो चांसेस जो थे वो सिर्फ एक दफ़ा हैं या वो एक ही दफ़ा आए हैं। जो 3 मीन है वो 2 दफ़ा हमारे सैम्पल स्पेस में है, 4 3 टाइम, 5 4 टाइम, 6 जो है वो 5 टाइम, एंड देन 7 4 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, और 10 जो है फिगर्स है वो 1 टाइम्स जो है वो आई है। बॉक्स 1 में, बॉक्स 2 में बिलतरतीब हमने सैम्पलिंग मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैलकुलेट किया है। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया समेशन एफ एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स। फिर दोबारा से बता दें कि यहाँ पर हमने एक्स बार यूज़ किया है, दैट इज़ मीन ऑफ सैम्पल्स। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है मीन्स ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशंस का या मीन ऑफ सैम्पल मीन्स का, दैट इज़ 6, और इसी तरह से वेरिएंस का जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसके मुताबिक वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4। सबसे लास्ट में अब हमने जो कंपेयर करना है वो अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट उनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है समेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू नॉट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और मीन ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो अगर हम नोट करें कि दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर उसका 6 है, इसका मतलब है कि हम इन्फर कर सकते हैं मीन ऑफ सैम्पल मीन्स को टुवर्ड्स मीन ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरह से सेकंड कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए जो कि है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। हमारे पास पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है दैट इज 8 डिवाइड बाय सैम्पल साइज दैट इज 2 एंड वी कम्स टू 4। और अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिस्क्राइब्ड इन बॉक्स 2 दैट इज आल्सो 4। इसका मतलब है ये कंडीशंस भी हमने ठीक तरह से वेरीफाई कर ली।